दोस्तों, एक बेटा सुबह घर से निकला था। उसने कहा था शाम तक लौट आऊंगा, लेकिन वह शाम कभी नहीं आई। 10 दिनों तक परिवार हर दरवाजा खटखटाता रहा, हर उम्मीद को थामे रहा। फिर पुलिस को एक बैंक ट्रांजैक्शन, कुछ फोन कॉल और एक आखिरी मोबाइल लोकेशन मिली। इन्हीं तीनों सुरागों ने जांच को ऐसी दिशा दी जिसने एक बेहद चौंकाने वाले सच तक पहुंचा दिया। आखिर 26 वर्षीय अरबाज खान के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इस रहस्यमय केस की पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, 13 अप्रैल 2026 सुबह महाराष्ट्र के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सामान्य दिनों की तरह लोगों की आवाजाही लगी हुई। कोई अपनी शिकायत दर्ज कराने आया था तो कोई किसी पुराने मामले की जानकारी लेने पहुंचा था। इसी दौरान एक व्यक्ति तेजी से थाने के भीतर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी और कई दिनों की बेचैनी उसकी आंखों में झलक रही थी। उस व्यक्ति का नाम था मकसूद अली खान। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी के सामने बैठते ही उन्होंने कहा, उनका 26 वर्षीय बेटा अरबाज खान पिछले 10 दिनों से घर नहीं लौटा है। उन्होंने बताया कि परिवार ने अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। उनकी बात सुनने के बाद पुलिस ने पूरी घटना विस्तार से जाननी शुरू की। मकसूद अली ने बताया कि 3 अप्रैल की सुबह अरबाज हमेशा की तरह घर से निकला था। उसने परिवार को बताया था कि उसे दादर में कंपनी के काम से जाना है। साथ ही उसने यह भी कहा कि एक पेंडिंग पेमेंट लेना है और काम पूरा होने के बाद वह शाम तक वापस लौट आएगा। परिवार को उसकी बात पर कोई संदेह नहीं हुआ। अरबाज एक रियल एस्टेट कंपनी में सिविल इंजीनियरिंग के रूप में काम करता था। अलग अलग जगहों पर जाना उसकी नौकरी का हिस्सा था, इसलिए उस दिन का बाहर जाना भी बिल्कुल सामान्य लगा। लेकिन शाम बीत गई, रात हो गई और अरबाज घर नहीं पहुंचा। परिवार ने उसके मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। शुरुआत में सबको लगा कि शायद नेटवर्क की समस्या होगी या काम में देरी हो गई होगी, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया चिंता बढ़ती चली गई। अगले दिन परिवार ने उसके दोस्तों से संपर्क किया, फिर कंपनी में बात की गई। जिन जिन जगहों पर उसके होने की संभावना थी वहाँ जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद परिवार अस्पतालों तक भी पहुंचा। उन्हें डर था कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। कई अस्पतालों में पूछताछ की गई, लेकिन वहाँ भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। दिन गुजरते गए, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती और हर शाम निराशा छोड़ जाती। लगातार 10 दिनों तक तलाश करने के बाद आखिरकार परिवार ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया और 13 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के लिए यह मामला सामान्य गुमशुदगी जैसा नहीं था। एक जिम्मेदार नौकरी करने वाला युवक अचानक बिना किसी सूचना के गायब हो जाए, उसका फोन लगातार बंद रहे और किसी भी परिचित के पास उसकी जानकारी ना हो। इन सभी बातों ने शुरुआत से ही जांच अधिकारियों का ध्यान खींचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी जांच भी शुरू कर दी। सबसे पहले अरबाज के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल से जुड़े डिजिटल डेटा की जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि 3 अप्रैल को, यानी जिस दिन वह लापता हुआ, उससे पहले और उसी दिन उसने एक खास नंबर पर कई बार लंबी बातचीत की थी। यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। अब सवाल था कि आखिर यह नंबर किसका है। जब उस नंबर की पहचान की गई तो वह महजवीन शेख के नाम पर दर्ज मिला, जो वसई इलाके की रहने वाली बताई गई। इसी दौरान पुलिस को बैंक रिकॉर्ड से एक और अहम जानकारी मिली। जांच में सामने आया कि 2 अप्रैल यानी लापता होने से एक दिन पहले अरबाज ने महजवीन के खाते में 50,000 रुपए भेजे थे। अब पुलिस के सामने 3 महत्वपूर्ण बातें थीं। पहली, दोनों के बीच लगातार संपर्क, दूसरी बड़ी रकम का लेन देन और तीसरी मोबाइल लोकेशन। जब तकनीकी टीम ने मोबाइल की आखिरी लोकेशन का विश्लेषण किया तो पता चला कि 3 अप्रैल की दोपहर तक अरबाज का फोन वसई इलाके में सक्रिय था। इसके बाद फोन बंद हो गया और फिर कभी चालू नहीं हुआ। इसके बाद जांच अधिकारियों ने दोनों मोबाइल नंबरों की लोकेशन का मिलान किया। रिपोर्ट के अनुसार जिस समय अरबाज का मोबाइल आखिरी बार सक्रिय था, उसी समय मजवीन का मोबाइल भी उसी इलाके में मौजूद था। इन तथ्यों के बाद पुलिस का ध्यान स्वाभाविक रूप से मजवीन की ओर गया। अब यह जानना जरूरी था कि दोनों के बीच क्या संबंध था और आखिरी मुलाकात के दौरान क्या हुआ था।
इसी उद्देश्य से मुमरा पुलिस ने वसई पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त रूप से आगे की कार्रवाई की योजना बनाई। टीम ने बिना जल्दबाजी किए पहले इलाके की जानकारी जुटाई। कुछ अधिकारी सादे कपड़ों में निगरानी करते रहे ताकि किसी प्रकार की हलचल होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। जब यह पुष्टि हो गई कि मजवीन घर पर मौजूद है, तब पुलिस ने उसके घर पहुंचकर उसे पूछताछ शुरू की। यहीं से जांच ने एक नया मोड़ लिया। शुरुआती सवालों के जवाबों में कई विरोधाभास दिखाई दिए। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल लोकेशन से जुड़ी जानकारी उसके सामने रखी तो मामले की दिशा बदलने लगी। आगे की पूछताछ में जांच अधिकारियों को इस मामले से जुड़े कई ऐसे तथ्य मिले जिन्होंने इस पूरी गुमशुदगी को एक गंभीर आपराधिक जांच में बदल दिया। मजवीन शेख से पूछताछ शुरू होने के बाद जांच की रफ्तार तेज हो गई। शुरुआत में उसने पुलिस के सवालों के सामान्य जवाब दिए कि वह अरबाज को जानती है, लेकिन उसके लापता होने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जब जांच अधिकारियों ने डिजिटल रिकॉर्ड्स उसके सामने रखे तो उसके जवाबों में कई विरोधाभास दिखाई देने लगे। पुलिस के पास अब सिर्फ अंदाजे नहीं थे, बल्कि तकनीकी जांच से जुड़े कई ऐसे तथ्य थे जो एक दूसरे से मेल खा रहे थे। कॉल रिकॉर्ड बता रहे थे कि अरबाज और मजवीन के बीच लगातार संपर्क था। बैंक रिकॉर्ड में भी एक बड़ी रकम का लेन देन था। वही मोबाइल लोकेशन का विश्लेषण भी यह संकेत दे रहा था कि 3 अप्रैल को दोनों एक ही इलाके में मौजूद। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूछताछ आगे बढ़ाई गई। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि अरबाज और मजवीन की पहचान कुछ वर्ष पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर उनके बीच नजदीकियां विकसित हुई। जांच के अनुसार उस समय मजवीन पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन यह बात शुरू में अरबाज को नहीं बताई गई। समय बीतने के साथ दोनों लगातार संपर्क में रहे। पुलिस के अनुसार कई मौके पर मजवीन की आर्थिक मदद भी। जांच में यह भी सामने आया कि समय के साथ पैसों को लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। पुलिस का कहना था कि 2 अप्रैल 2026 को यानी घटना से एक दिन पहले अरबाज ने मजवीन के खाते में 50,000 रूपए भेजे थे। शुरुआती जाँच में ये ट्रांसफर सबसे महत्वपूर्ण सुरागों में से एक माना गया। इसके बाद अधिकारियों ने मजवीन के परिवार और उसके करीबी लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाना शुरू की। जांच में पता चला कि उसके पति हसन शेख को इस रिश्ते की जानकारी थी। पुलिस के अनुसार इसी बिंदु के बाद मामला और गंभीर हो गया। अधिकारियों को शक हुआ कि आर्थिक लेन देन और आपसी विवाद इस पूरी घटना से जुड़े हो सकते हैं। पूछताछ आगे बढ़ने पर पुलिस ने मजवीन के भाई तारिक शेख से भी सवाल किए। उसके जवाब भी कई जगह पहले दिए गए बयानों से मेल नहीं खा रहे। इसी दौरान पुलिस ने उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर घटना की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। जांच एजेंसियों के अनुसार 3 अप्रैल को अरबाज को वक्सई इलाके में बुलाया गया था। पुलिस का आरोप है कि यह मुलाकात सामान्य नहीं थी। अधिकारियों का मानना है कि उसे एक तय स्थान पर आने के लिए कहा गया, जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। इसके बाद क्या हुआ, इसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने घटना स्थल से जुड़े संभावित सबूत, मोबाइल डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच जारी रखी। इसी प्रक्रिया में जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां अधिकारियों को संदेह हुआ कि मामला केवल गुमशुदगी का नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध का हो सकता है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, पुलिस का दावा है कि उन्हें इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका के बारे में भी जानकारी मिली। जांच के अनुसार हसन शेख, तारिक शेख और मुअज्जम पठान के नाम भी सामने आए। हालांकि उस समय तक जांच पूरी नहीं हुई थी और पुलिस हर तथ्य अलग अलग सत्यापन कर रही थी। इधर अरबाज का परिवार अब भी इसी उम्मीद में था कि शायद कोई अच्छी खबर मिले। उन्हें यह नहीं पता था कि पुलिस की जांच धीरे धीरे एक ऐसे सच की ओर बढ़ रही है जो पूरे मामले की तस्वीर बदल सकता था। जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस के उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य तथ्यों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। अधिकारियों का कहना था कि अब तक मिले संकेत यह दिखा रहे थे कि अरबाज की गुमशुदगी कोई सामान्य घटना नहीं थी। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान मजवीन शेख के बयान में कई ऐसे बदलाव आए जिन्होंने जांच अधिकारियों का संदेह और बढ़ा दिया। जब उसने कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल लोकेशन से जुड़े सवाल किए तो वह उनके स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद पूछताछ का दायरा और बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार धीरे धीरे यह बात सामने आई कि 3 अप्रैल को अरबाज को वसई इलाके में मिलने के लिए बुलाया गया था। पुलिस का आरोप है कि यह मुलाकात पहले से तय योजना का हिस्सा थी। अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही अरबाज तय स्थान पर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। पुलिस का कहना है कि इसके बाद घटना तेजी से बदली।
जांच के अनुसार आरोपियों ने उससे पैसे को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम दौरान वास्तव में क्या बातचीत हुई, इसकी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। पुलिस का आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद अरबाज किया गया। जांच के अनुसार उसे गंभीर चोटें आई और घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस दावे की पुष्टि पोस्टमार्टम और अन्य फोरेंसिक जांच के आधार पर की जानी थी। अब आरोपियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस घटना को कैसे छिपाया जाए। पुलिस के अनुसार उन्होंने साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की। जांच में दावा किया गया कि शव को एक बड़ी प्लास्टिक के ड्रम में रखा गया और बाद में उसे एक सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया गया। साथ ही अरबाज का मोबाइल फोन भी बंद कर दिया गया ताकि आखिरी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाए। दूसरी ओर परिवार लगातार उसकी तलाश में लगा हुआ था। हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है वह बेहद दुखद निष्कर्ष तक पहुंच सकती है। मजविन से पूछताछ और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस उस स्थान तक पहुंची जहां से उन्हें एक प्लास्टिक का ड्रम बरामद हुआ। अधिकारियों के अनुसार उसी ड्रम से अरबाज का शव मिला। चूँकि घटना और बरामदगी के बीच काफी समय बीत चुका था, इसलिए शव की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मजविन शेख और उसके भाई तारिक शेख को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस के अनुसार हसन शेख और मुज्जम पठान की तलाश जारी रही। इस मामले में आगे की जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्य यह तय करेंगे कि आरोपी किस हद तक साबित होते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी आरोप को अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। यही वजह है कि इस मामले ने न केवल एक परिवार को गहरे दुख में डाल दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि आधुनिक जांच में डिजिटल साक्ष्य जैसे कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शंस और मोबाइल लोकेशन किस तरह किसी जटिल मामले की पर्दे खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना किसी का दिल दुखाना नहीं है और किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।